हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सीख रहे हैं HTML का यह 10वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देखें और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ HTML। स्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ HTML, अगर हम अपने पेज में फॉन्ट, कलर, बैकग्राउंड या कोई भी स्टाइल यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टाइल प्रॉपर्टी। स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज HTML में 3 तरह से किया जाता है: इनलाइन, यूजिंग स्टाइल टैग और एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक का मतलब हुआ कि अगर हम कोई अपना स्टाइल जो भी है उसको हम किसी दूसरे पेज में लिख लें और उस पेज का लिंक अगर हम अपने HTML पेज पे लगा देते हैं तो वो स्टाइल उस पर अप्लाई हो जाता है। तो आइए दोस्तों, एक एक करके हम लोग इसको कोडिंग के हिसाब से कि हमारा कैसे ये काम करता है। ये मैंने एक पेज बना रखा है जिसमें 2 पैराग्राफ हैं और ये सिंपल सा पेज है। HTML का हेड टैग है, एक बॉडी है, 2 पैराग्राफ हैं और इसका आउटपुट जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ स्टाइल लगाना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर हम ये चाहते हैं कि अपने पेज का जो बैकग्राउंड है, जो वाइट दिख रहा है, इसका कलर कुछ दूसरा हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। हम इनलाइन, पहला इनलाइन कैसे लिखते हैं। इनलाइन लिखने का है कि जिस टैग में भी आपको अपना स्टाइल लगाना है उस टैग पे जाइए और सीधे लिखिए स्टाइल, STYLE, स्टाइल इक्वल टू, और उसके बाद से जो भी आप स्टाइल लगाना चाहते हैं उसको लिखिए। जैसे कि हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर, इसके बाद से हम यहाँ इक्वल टू नहीं, कॉलन लगाएंगे, ये वाला। उसके बाद से जो भी आपका वैल्यू हो, जैसे कि आप इसका कलर क्या देना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने रेड लिख दिया, तो अब क्या होगा, हमारे इस पेज का जो बैकग्राउंड होगा वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्यों रेड हो जाएगा पेज का, क्योंकि हमने ये स्टाइल प्रॉपर्टी कहाँ लगाई है, वो स्टाइल प्रॉपर्टी बॉडी टैग के अंदर लगाई है और बॉडी टैग ही हमारे पूरे पेज का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे और सेव करने के बाद जब हम अपना पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हम ये दिखेगा कि हमारा कलर बैकग्राउंड रेड हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इनलाइन कोडिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेज का कलर रेड हो गया और ये कंटेंट जो है ये कुछ ब्लैक का है। अगर हमें फ़ॉन्ट बदलना है तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा यहाँ पे स्टाइल प्रॉपर्टी कहाँ लगाएंगे, हम पैराग्राफ में, क्योंकि हम पैराग्राफ का फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं। तो लिखेंगे STYL स्टाइल इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, कलर। उसका कलर क्या हो, वाइट हो जाए। वाइट, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको पेज को रिफ्रेश कर देंगे और यहाँ पे जाके हम इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए हमारा कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। अब दूसरा जो पैराग्राफ है इसका हम चाहते हैं कि कुछ दूसरा हो जाए, तो इसका क्या क्या कर देते हैं, मान लीजिए हम ग्रीन कर देते हैं। तो हम ये क्या करना होगा, हमको यहाँ पे जाके इस पे स्टाइल लगाना होगा। स्टाइल इक्वल टू जो हमारा प्रॉपर्टी है कलर, जो क्या करता है, ये हमारा फॉन्ट का कलर चेंज कर देता है। पेज सेव किए और यहाँ पे जाके पेज को रिफ्रेश किए। ये देखिए ये ग्रीन हो गया, ये वाइट हो गया, पीछे रेड हो गया। तो ये हम इस तरह से स्टाइल प्रॉपर्टी इनलाइन यूज करते हैं। अब अगर हम इसमें देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई पेज बनाए जिस पेज में मान लीजिए 10 पैराग्राफ हो, तो आपको 10 बार जाके आपको कलर चेंज करना होगा। तो अब आप ऐसा ना करके एक दूसरा तरीका है जिसको हम लोग स्टाइल टैग की मदद से यूज करेंगे, तो वो हमें थोड़ा
इससे कॉमन पड़ेगा। तो हम यहाँ से इसको हटाते हैं और अब देखेंगे हम कि स्टाइल टैग कैसे यूज करते हैं। ठीक, ये भी हटा दिया। अब ये बॉडी पे हट था, इसको भी हटा दिया। ठीक है, स्टाइल टैग यूज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्टाइल टैग को सबसे पहले हम लिखेंगे तो जनरल लिखने का रूल ये है कि हम हेड सेक्शन में स्टाइल टैग लिखते हैं, एस स्टाइल, और इसको यहाँ क्लोज कर देंगे। ठीक, और इसके अंदर जाके इस स्टाइल टैग के अंदर आप जो भी चीज़ लिखिएगा वो अप्लाई होता जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें मान लीजिए बॉडी का कलर चेंज करना है और पैराग्राफ का कलर चेंज करना है। तो हमें लिखने का जो हमारा जो तरीका है वो हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने सेव कर रखा है, ये यहाँ से यहाँ Ctrl+V, ये देखिए ये मैंने बॉडी का जो है बैकग्राउंड क्या रखा है, बैकग्राउंड रखा है रेड और कलर क्या रखा है वाइट। तो ये बॉडी पे पैराग्राफ है, इसलिए ये जो वाइट कलर है वो इस पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड। तो हम इसको क्या करेंगे, इस पेज को करते हैं पहले सेव। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले हमें हर एक टैग पे जा जा के लिखना पड़ रहा था, अब हमने क्या किया, एक कॉमन स्टाइल टैग लिखा और उसके अंदर से जिस टैग को के ऊपर हमें अपना स्टाइल लगाना है उस टैग का नाम करली ब्रेसेस स्टार्ट किया और क्लोज किया, और जो भी स्टाइल हम इसके अंदर लिख देंगे वो हमारे पेज पे अप्लाई हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को सेव कर चुके हैं। अब चल के अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये हमने पेज को रिफ़्रेश किया, ये देखिए, क्योंकि ये रेड था और ये वाइट ग्रीन था तो ये वाइट हो गया। अब चलिए ये एक बार चेंज करके देख लेते हैं कि क्या सही में अप्लाई हुआ है या नहीं, क्योंकि पहले से रेड था। मैंने अब ब्लू कर दिया और इसको सेव कर दिया। अब इसको जाकर रिफ्रेश करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि मेरे पेज पे ये काम कर रहा है। ये इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं यूजिंग स्टाइल टैग। हम लोग इस तरह से स्टाइल टैग करके भी अपना। ये दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये स्टाइल को एक्सटर्नल लिंक से कैसे यूज करते हैं। तो एक्सटर्नल लिंक के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें स्टाइल, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। एक्सटर्नल लिंक का मतलब है कि हम इस पेज पे चाहते हैं कि कहीं हम दूसरे जगह पे जो स्टाइल लिख के रखे हैं किसी दूसरे पेज पे, वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए आपने स्टाइल टैग लिखा और इसमें 1000 टैग यूज़ किया है आपने पेजेस पे, जो कि अब बहुत ही आसानी से यूज हो जाते हैं। जब आप बड़े बड़े पेजों को डिज़ाइन कीजिएगा और बनाइएगा तो आपका स्टाइल टैग बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपको यहाँ पे मेंटेन करना। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आप एक एक्सटर्नल लिंक रख लीजिए और अपना स्टाइल, पूरा का पूरा स्टाइल आप उस पेज पे लिख दीजिए और उस पेज का सिर्फ यहाँ पे लिंक दे दीजिए, तो वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है जिसको हम उस पेज पे लिखेंगे और यहाँ पे कॉल करेंगे और अप्लाई करेंगे स्टाइल को। तो वो होता है कि जैसे मान लीजिए ये 2 पैराग्राफ है, ये तो एक ही ग्रुप का है, तो इसको एक ही ग्रुप का नाम देना है तो हम उसको क्या करेंगे, क्लास दे देंगे। एक क्लास का नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास प्रॉपर्टी होता है टैग का क्लास, और उसमें वो वैल्यू दे देंगे। तो अब इस क्लास पे जो भी हम स्टाइल लगाएंगे वो ये क्लास हम जहाँ जहाँ यूज करेंगे वो स्टाइल पूरे क्लास पे लग जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम कॉमन स्टाइल लिखेंगे और उसको अप्लाई एक से ज़्यादा टैग पे करेंगे। किसी स्पेसिफिक टैग पे अगर आपको कोई स्टाइल यूज़ करना है तो हम आईडी यूज़ करते हैं। जैसे इस पैराग्राफ को कोई हम आईडी प्रॉपर्टी दे देंगे और इस पैराग्राफ को कोई अलग आईडी प्रॉपर्टी देंगे, और उस आईडी के रेफरेंस में हम कोई स्टाइल लिखेंगे तो वो क्या होगा, वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब इस पे हम कैसे वो रेफरेंस लगाते हैं, वो है हम हेड सेक्शन में जाएंगे। हेड सेक्शन में जाके हमें लिखना पड़ता है लिंक, ये जो है लिंक, और ये होता है REL रिलेशन, और ये है HREF
ठीक है, तो ये आप बताते हैं कि आप जो इस पेज से लिंक करेंगे उस पेज का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, तो वो स्टाइल शीट का होगा। स्टाइल शीट का टाइप क्या होगा, तो टेक्स्ट और सीएसएस होगा, और वो फाइल का रेफरेंस पाथ कि वो फाइल आपने कहाँ रखी है। तो चूंकि मैंने फाइल जहाँ जहाँ मेरा ये एचटीएमएल पेज है वहीं पे मेरा ये माई स्टाइल डॉट सी एस एस रखा हुआ है, तो दोनों का मुझे रेफरेंस देने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उस फाइल का नाम और डॉट सी एस एस लिखना होगा। और उस फाइल में मैंने क्या लिख रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उस फाइल में मैंने लिख रखा है ये क्या, एक बॉडी टैग है। बॉडी टैग में जो मैंने वो इनलाइन टैग पे लिखा था वो और ये हमारा पैराग्राफ जिसका टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो, अंडरलाइन हो जाए। तो जिस जिस भी पैराग्राफ पे हमारे ये P2 क्लास अप्लाई होगा उसका टेक्स्ट क्या होगा, वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी है, इस पेज को किया है सेव। अभी हमारा जो पहला आउटपुट था वो कुछ ऐसा था। अब मैं इसको करूँगा रिफ्रेश। देखिए ये हमने एक्सटर्नल लिंक से लगाया है, बैकग्राउंड रेड हो जाए और पैराग्राफ क्या हो जाए, अंडरलाइन हो जाए। अब देखिए चूंकि हमने जो क्लास लगाया है वो दोनों पे लगाया है तो दोनों हमारा अंडरलाइन हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा पहला वाला अंडरलाइन रहे, दूसरा नहीं हो, दूसरा अंडरलाइन ना हो। तो दूसरा अंडरलाइन ना हो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जाके ये जो क्लास अप्लाई है इस क्लास को हमें क्या करना होगा, यहाँ से हटा देना होगा। ये जब हम क्लास हटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेव। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो वो क्लास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ 1 पे अप्लाई होगा, क्योंकि पैराग्राफ 2 से हमने हटा दिया है। अब हम चाहते हैं पैराग्राफ 2 का जो टेक्स्ट का कलर है वो कुछ दूसरा हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें आईडी यूज करनी होगी। तो आईडी कहाँ लगानी होगी, सबसे पहले हम जाएंगे आईडी देंगे किसको, तो पैराग्राफ 2 को, क्योंकि हम इस पैराग्राफ 2 को कुछ अलग सा स्टाइल देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या देना होगा, इसको एक आईडी देनी होगी, आईडी। और इस आईडी का नाम आप कुछ भी यूनिक रख दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे PR2 रख दिया। अब ये PR2 इसकी आईडी है। अब हम जाते हैं अपने इसके लिए स्टाइल लिखने के लिए। उसके लिए स्टाइल लिखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना होगा। जो हमने स्टाइल प्रॉपर्टी पेज बना रखा है उस पेज में जाके हम देखिए क्लास का स्टार्ट जो करते हैं वो डॉट से करते हैं, और प्रॉपर्टी का स्टार्ट किससे करते हैं, हैश से करते हैं। हैश PR2 हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे, हमने आईडी क्या दी है, PR2। और इसमें जाएंगे और इसमें क्या लिखेंगे हम, ये करली शुरू करली बंद। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाए, इसमें हम चाहते हैं कि इसका जो कलर है वो कलर कैसा हो जाए, कलर इसका रेड हो जाए, नहीं रेड तो बैकग्राउंड है, रेड रेड हो जाएगा, तो इसका कलर ब्लू कर देते हैं। ठीक, और ये सेमीकोलन, और इसको हम करते हैं सेव। हमने किसको सेव किया है, पेज सेव किया है हमने माई स्टाइल डॉट सी एस एस, और अपना HTML पेज को भी सेव कर लिया है। ठीक है, अब जाके हम अपने आउटपुट को रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कलर ब्लू हो गया। तो ऐसे हम लोग तीनों ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, इनलाइन को भी, स्टाइल एक्सटर्नल लिंक को भी, और स्टाइल प्रॉपर्टी को भी। तीनों ऑप्शन को यूज करके हम स्टाइल लगा सकते हैं। जो हमारा कोडिंग में चलता है, जिसको हम सारे जगह पे प्रेफर किया जाता है, वो क्या है, वो है ये लिंक, एक्सटर्नल लिंक। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका कोड जो है वो बहुत ही मैनेजेबल होता है, आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, और सब्सक्राइब माय चैनल।